केमिकल पॉइजन बना रहे थे आतंकी, रेसिन केमिकल बना रहे थे आतंकी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यानी एक केमिकल यहां पर तैयार किया जा रहा था। जो एटीएस ने 3 आतंकियों को पकड़ा है, 2 उसमें से पश्चिमी यूपी के रहने वाले हैं और एक हैदराबाद का रहने वाला है, तेलंगाना का रहने वाला है। और इन तीनों से पूछताछ के बाद धीरे धीरे करके कई सारे खुलासे सामने हो रहे हैं। ना सिर्फ खुलासे आ रहे हैं बल्कि कड़ियों को जोड़ा भी जा रहा है। एक तरफ सहारनपुर से डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी होती है जो अनंतनाग का रहने वाला है। डॉक्टर मुफज्जिल फरीदाबाद के किराए के मकान में रहता है। उसके किराए के कमरे से 350 किलोग्राम आरडीएक्स बरामद होता है। ये पिछले 2 दिन में, कल और आज में सबसे बड़ी अपडेट है। एक तरफ एटीएस पकड़ती है गुजरात से 3 आतंकियों को और उसके बाद आज फरीदाबाद में एक रेड के दौरान जम्मू कश्मीर की पुलिस ने बड़ा खुलासा किया कि 350 किलोग्राम आरडीएक्स की बरामदगी हुई है। क्या ये सारे तार एक साथ जुड़ रहे हैं? क्या आखिर इनकी प्लानिंग क्या थी, इनकी साजिश क्या थी? हमारे साथ सपना लगातार बनी हुई है। सपना सिर्फ बम से, विस्फोटकों से नहीं बल्कि जहर से मारने की साजिश, ये कितनी खतरनाक थी? अब बिल्कुल इसमें सबसे बड़ा एक नाम ये भी आ रहा है कि अबू खलीजा जो अफगानिस्तान या पाकिस्तान अफगानिस्तान की बॉर्डर पे कहीं पे स्थित है और इसके संपर्क में ये जो सैयद खलीजा है वो संपर्क में था। टेलीग्राम के थ्रू ये लोग संपर्क में थे और काफ़ी सारी बातचीत इनमें होती थी। इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन एटीएस गुजरात को मिली है। यही नहीं परंतु अलग अलग जो विदेशी हैं उनके साथ भी ये जो सैयद है वो संपर्क में था और काफ़ी सारी और भी इन्फॉर्मेशन अभी क्योंकि एटीएस गुजरात अभी पूछताछ में लगी हुई है, कार्रवाई में लगी हुई है, तो अभी भी काफी सारे जो खुलासे हैं वो होने को बाकी है। लेकिन इन्हें जो फाइनेंसिंग, जो फंडिंग हो रही थी वो भी विदेशियों के थ्रू हो पा रही थी। तो किन किन के ये संपर्क में थे और ये जो अबू खलीजा है उसके भी पीछे अभी गुजरात एटीएस लगी हुई है कि ये जो अबू खलीजा है वो हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी अपडेट, बड़ा खुलासा मुफज्जिल पर हुआ है। विस्फोटक के लिए ही उसने कमरा लिया था, कमरे में विस्फोटक जुटा रहा था। 3 महीने पहले उसने इस कमरे को किराए पर लिया था। मकान मालिक को शायद इसकी भनक नहीं रही होगी। डॉक्टर था, मकान मालिक ने कमरा दे दिया। हालांकि कमरे में वो रहता नहीं था, यहां पर उसने कुछ सामान रखा था। जाहिर सी बात है कि मकान मालिक भी पूछताछ के दायरे में आएगा कि आखिर उसे शक क्यों नहीं हुआ। ये डॉक्टर है, कमरा में रहता नहीं है, सामान रख रहा है। और अब जब ये बात सामने आई है कि AK-47 कारतूस और साथ ही साथ आरडीएक्स बरामद हुआ है, तो ये वाकई में जांच के दायरे में है। राजू राज, मुफज्जिल के बारे में और क्या जानकारी हासिल हो पा रही है? देखिए, ये मुफस्सिल शकील के बारे में जो जानकारी मिल पाई है कि वो फरीदाबाद का धौज इलाका है। हाँ। और वहीं पर इसने मकान किराए पे लिया था और लगभग 3 महीने पहले मकान किराए पे लिया था। और मकान मालिक को इस बात का कहा था कि इस मकान में वो अपना सामान रखेगा, बहुत ज्यादा कुछ रहना नहीं है, सिर्फ सामान रखेगा। तो हो सकता है कि इसी के तहत जब फरीदाबाद जम्मू कश्मीर पुलिस को इस बात की जानकारी और वहां पर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए और इतने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। अब सवाल ये होता है कि क्या डॉक्टर शकील की पूछताछ की गई है? पूछताछ में क्या उसने अपना जो टेनेंट वेरिफिकेशन है वो कराया नहीं? क्या मकान मालिक या आसपास के लोगों को इसकी भनक लगी नहीं? एक जांच का विषय है। और निश्चित तौर पर 11 बजे के करीब जब फरीदाबाद पुलिस इस पूरे मामले में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। राजू राज, इस तरह की भी खबरें सामने आ रही हैं कि दिल्ली में आरएसएस का मुख्यालय और आजादपुर मंडी इनके निशाने पर थी। इस तरह की खबरें आ रही है। देखिए, 2 चीजें हैं। आरएसएस के लोग या फिर आरएसएस का जो मुख्यालय है वो राजधानी दिल्ली में है, तो निश्चित तौर पर ये निशाने पर और हमेशा से आतंकियों के निशाने पर है, ये पहली बार नहीं है। दूसरी बात, आजादपुर मंडी भीड़ भाड़ वाले बाजार की हमेशा हम जिक्र करते हैं और आजादपुर मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और काफी भीड़ होती है। तो हो सकता है कि भीड़ को टारगेट किया जाना हो और इसीलिए इतना भारी मात्रा में विस्फोटक लाना। क्योंकि मैंने पहले बताया कि जहां तक इसके तार गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR है, तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद रखा गया होगा। क्योंकि दिल्ली पुलिस काफी अलर्ट रहती है, खासतौर पर
कार्रवाई करती है। हो सकता है इसीलिए फरीदाबाद को सेफ जोन में रखा होगा। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एटीएस काफी मुस्तैद है और पिछले कुछ महीनों से लगातार एटीएस बड़ी कार्रवाई कर रही है आतंकियों के खिलाफ, संदिग्धों के खिलाफ, चाहे वो सहारनपुर का इलाका हो या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे जिले जहां से आतंकियों की गिरफ्तारी हुए। हो सकता है कि इसी एंगल से फरीदाबाद को बेस पॉइंट रखा गया होगा और वहां से ये खालिद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद, पहुंचाया जाना। खालिद, ये नया पैटर्न है। जो डॉक्टर्स है पहले तो आसपास लोगों का विश्वास जीतते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और जैसा कि राजू राज ने भी बताया कि बहुत ही कम फीस लिया करते थे, और ऐसी स्थिति में शक भी इन पर नहीं होगा कि उनके उस सूटकेस में या उनके बैग में आरडीएक्स भी हो सकता है। लोगों को लगेगा कि शायद स्टेथोस्कोप होगा, या उनको लगेगा मेडिसिन होगी, या फिर इंजेक्शन होगा। इसके अंदर तो आरडीएक्स है। देखिए, बिल्कुल एक नया पैटर्न है, इसीलिए इसमें रेडिकलाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ है, जो पिछले कुछ समय से लगातार पीओके या पाकिस्तान से हैंडलर्स कर रहे हैं। और इसमें अब ऐसे लोगों को जो है रेडिकलाइज किया जा रहा है, जिनमें सोशल मीडिया नेटवर्क पे पहले उनके प्रोफाइल से लगता है कि थोड़ा सा इनका झुकाव जो है रिलीजन की तरफ से है, और फिर उनको जो है धीरे धीरे रेडिकलाइज किया जाता है। और ऐसे नोबल प्रोफेशन, जो डॉक्टर जैसा प्रोफेशन जिसमें शक होना बहुत मुश्किल है, उनको उसके थ्रू ये मॉड्यूल बनाना एक बहुत बड़ी साजिश है। और इस पर जैसा आपने कहा कि शक बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर उस डॉक्टर के बैग से छोटा सा पाउडर का पैकेट मिल सकता है तो आम आदमी समझेगा कि कोई दवाई है या फिर ये मेडिसिन में यूज़ होना है। तो जहाँ पे वो रहते हैं, एक डॉक्टर की हैसियत से रहते हैं, एक बहुत ही